मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। प्रभु का वचन हम पहला शमूएल और उसके 8 अध्याय को देखते आ रहे हैं। पिछली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पहला भाग देख सकते हैं। ये दूसरा भाग है जिसको हम ले रहे हैं उसके 4 पद से, 8 के 4 पद, यानी पहला शमूएल। प्रियो, यहाँ पर वचन में हम देख पाते हैं तब सब इजरायली लोग, वृद्ध लोग इकट्ठा होकर शमूएल के पास जाकर कहने लगे, सुन, तू तो बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। प्रियो, वचन में वृद्ध लोगों को हम देखते हैं। इजरायली जो वृद्ध लोग हैं, ये शमूएल के पास जाकर इस प्रकार से कहते हैं कि तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते हैं। ये बात सच है, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसके पुत्र उसकी राह पर नहीं चले और वो घुस लेते थे, वो न्याय को बिगाड़ते थे। और लिखा है कि वो अपने पिता की जो राह थी पवित्रता के साथ उस पर नहीं रहे, ठहरे नहीं रहे, उन्हें न्यायी बनाया गया था, नियुक्त किया गया था। यहां पर यह बताया जाता है कि अब इजरायली लोग इनसे परेशान थे। इजरायली लोग अन्य जातियों के उन राजाओं को देख रहे थे, उन न्यायियों को देख रहे थे जो अपने शमूएल को वो देखते थे, उस पर ध्यान नहीं कर रहे थे। अब उनके पुत्रों पर ध्यान कर रहे थे, उनके कामों पर। वो काम क्या थे? वो काम उनके अच्छे नहीं थे, उनका न्याय करने का तरीका अच्छा नहीं था। वो घुस लेते थे, वो न्याय बिगाड़ते थे। वचन बताते कि अब वृद्ध लोग, इजराइल के वृद्ध लोग इकट्ठा होकर शमूएल से कहने लगे, सुन, तू तो बूढ़ा हो गया है, तू तो बूढ़ा हो गया है। क्या बूढ़ा होकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, शमूएल ने परमेश्वर से प्रार्थना की। आप उसका तिरस्कार ना करें। परमेश्वर आपके लिए कोई न्याय जरूर ठहराएगा, पर आप जाकर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार न्याय को मत मानिए। आज आपके जीवन में बहुत से अपनी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में बहुत से न्याय होंगे। अपनी चाहत के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार आपके जीवन में पासवान होंगे कि मुझे तो वो पासवान अच्छा लगता है, मुझे तो वहां का चर्च अच्छा लगता है, मुझे तो वहां का आराधनालय अच्छा लगता है, मुझे इस शहर में न जाकर दूसरे शहर में जाना अच्छा लगता है, और वो न्याय जो करता है या वो प्रचार करता है उसका संदेश मुझे अच्छा लगता है। इस प्रकार अपनी चाहत के अनुसार आपके जीवन में बहुत से अगुआ होंगे। प्रियो, ये अगुआ कई बार आपके लिए नुकसानदायक हो सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की चाहत आपके लिए नहीं है। यह आपकी चाहत है, यह आपकी इच्छा है। और यहां पर लिखा है, वचन बता रहा है कि तब इजरायली लोग इकट्ठे होकर उसके पास जाकर कहने, तू तो बूढ़ा हो गया है, तू न्याय नहीं आप कर सकता है। तेरी जगह पर तेरे बेटे हैं, लेकिन वो तेरी राह पर नहीं चलते हैं, वो सही से न्याय नहीं कर पा रहे हैं। लिखा है, अब न्याय करने के लिए इजराइल में से हमारे लिए कोई ऐसा नहीं कहा। अब न्याय करने के लिए अन्य जातियों की तरह, जो संसार में अन्य जातियां पाई जाती हैं, उनकी तरह, जैसे उनके ऊपर वो न्याय करते हैं, वैसे हमारे लिए भी न्याय को ठहरा दे। मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं, वचन आपको ये कहना चाहता है कि इन लोगों ने कहा हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार, सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। ये बात शमूएल से इन्होंने कही। जातियों को देखा, सब जातियों को देखा, अपने आप को नहीं देखा कि हमारा अगुआ कौन है, हमें आज तक कौन जीत दिलाता है। पिछली बार में लिखा कि परमेश्वर ने, यहाँ लिखा है वचन 7:10 में, शमूएल होमबलि चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल की बड़ी कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया। परमेश्वर ने इजरायली फलिस्तीनियों को, इनके लिए ऐसा घबरा दिया, एक बड़ी कड़कड़ाहट के साथ बादल को गरजाया था। और ये इन बातों को भूल जाते कि आज तक परमेश्वर हमें किसी अगुवे की अगुवाई में
हमारा न्याय करते आया है और हमें मिस्र से निकाल कर लाया है और आज तक यहाँ पर हमें रखा है। फिलिस्तीनियों से बचाने वाला भी परमेश्वर है। लेकिन इनको क्या चाहिए? एक न्याय करने के लिए अन्य जाति के रीति के अनुसार। अगर आप अन्य जाति के रीति के अनुसार आज चल रहे हैं ना, आप दीवा लगाते हैं, आप धूपबत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, जो अन्य जातियों की रीति रही है। आज बहुत से सेवकों को भी हम देखते हैं कि वो भी मोमबत्ती, दिया और इस तरीके से अगरबत्ती और इस तरीके की बातें करते हैं। और जब नया एक विश्वासी आता है तो वो भी इस तरीके की कोशिश करता है करने के लिए। मेरे प्रियो, आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप अन्य लोगों की रीति के अनुसार अगर अगुआ चाहते हैं, अगर इजरायली की तरह आप ये चाहते हैं कि मेरे मनपसंद का एक अगुआ हमें चाहिए, यहां पर देखिए इजरायलियों को अपने मन के अनुसार जो अन्य जातियों में अगुए होते हैं, अन्य जातियों के न्याय होते हैं, अन्य जातियों के राजा होते हैं, उसी प्रकार से इनको भी एक राजा चाहिए, एक न्याय चाहिए। यहां पर लिखा कि हाँ, एक राजा नियुक्त कर दे। किससे कहा? शमूएल से, कि तेरे पुत्र भी लायक नहीं है और तू भी अब इस वक्त ये काम नहीं कर सकता क्योंकि तू बूढ़ा हो गया है। उसे भी इन्होंने रिजेक्ट किया है। बच्चे तो ऑलरेडी अपने काम के कारण से रिजेक्ट हुए हैं। उनको न तो परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, न इजरायलियों ने उनको रिजेक्ट किया है, क्योंकि उनका लालच उन्हें और उनका घूस लेना और उनके पिता के राह पर न चलना अपने आप में एक रिजेक्शन उन्हें दिखाता है कि वो रिजेक्ट हो चुके हैं, वो उस पद से हट चुके हैं, या वो पद उनके लिए अब योग्यता, उनकी योग्यता के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का न्याय बिगाड़ते हैं। प्रियो, आज इनको न्याय करने के लिए अन्य जाति की रीति के अनुसार या जैसे वो करते हैं वैसे एक न्याय चाहिए। ये दुख की बात है। ये बड़े कहते कि शर्मिंदगी की बात है कि आप जब अपने अगुओं की बात ना मानकर आपके लिए मनपसंद का एक अगुआ चाहिए, तो ये आपके लिए दुख की बात है, क्योंकि आप अपने पासवान और अपने अगुआ की बातों को सुनते ही आपको चुभती है, आपको क्रोध लगता है, आपको गुस्सा आता है। मैं हमेशा कहता हूं, जहां जख्म है वहां डिटोल लगेगी, डिटोल कार्य करेगी और दर्द को उत्पन्न करेगी, पीड़ा उत्पन्न करेगी, क्योंकि जख्म पे हमेशा, और परमेश्वर के दास की बातें हमेशा आपको कड़वे लगती हैं, डांट फटकार की लगती हैं, और फिर आपको अपनी बातों के अनुसार जो आपको पॉलिश करता रहे, जो आपके ऊपर मालिश करता रहे, जो आपके ऊपर कहता कि मरण पट्टी करता रहे, जो आपको आशीष की बातें ही करता रहे, सच्ची बातें ना कहे, वो न्याय और वो पासवान आपको पसंद होगा और इस तरीके से आप अपना जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने राजा मांगा अन्य जातियों की तरह। क्या ये बात इनके लिए आशीष के कारण बन सकती है? मैं नहीं चाहता, मैं नहीं कह रहा हूं कि बनेगी। मैं कहता हूं कि आशीष का कारण नहीं बल्कि बुराई का कारण बनने वाली है। जब हम अगली वीडियो में और अगले वचन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे हम पढ़ते हैं, जो बात उन्होंने कही, जो बात उन्होंने कही, लिखा है, वचन बता रहे हैं कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। यह बात शमूएल को बुरी लगी। परमेश्वर के दास शमूएल को यह बात बुरी लगी कि उन्होंने एक राजा मांगा है और वो भी अन्य जातियों की तरह। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। मेरे प्रियो, शमूएल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहा है, न्यायी रहा है, परमेश्वर का दास भगत रहा है कि वो हमेशा प्रार्थना करता था, परमेश्वर की अगुवाई में चलता था। बेशक उसके पुत्र अगुवाई में नहीं चले, इसलिए बहुत सी बातें आगे हम देख पाएंगे। पर मैं कहना चाहता हूं कि आपको सोचना है कि आप अपने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की अगुवाई पर चलते हैं या नहीं चलते। क्या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इस बारे में आपको सोचना है। आप कभी भी न्याय को मत बिगाड़िए, आप न्याय में बने रहिए। आप अपनी चाहत के अनुसार अगुओं को मत ढूंढिए। परमेश्वर ने आपके लिए जो अगुआ ठहराया है वो इसलिए कि आपको समय समय पर वो डांटे, समय समय पर राह दिखाए, समय समय पर आपके लिए प्रार्थना करे और आप बार बार उसके पास जाकर उन बातों को पूछें और बिना उसकी अगुवाई के कोई भी कदम आगे ना बढ़ा। जब आप इस प्रकार का जीवन जी रहे होंगे तो परमेश्वर आपके लिए सचमुच में आशीष का कारण ठहरेगा और वो अगुआ भी आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। जब जब आप उस अगुआ के अधीनता में चलेंगे। अगर आप अन्य जाति और अन्य लोगों की तरह, अन्य कलीसियाओं की तरह
अपने लिए अपने अगुआ को छोड़ते हुए नया अगुआ चाहते हैं, नया न्याय चाहते हैं, नया पासवान चाहते हैं, तो आप अपनी चाहत को पूरा करना चाहते हैं और यही चाहत आपकी आगे जाके नुकसान पैदा करेगी। इस चाहत के ऊपर ना चले। मन सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है। फिर से हम यिर्मयाह की किताब में अगर जाते हैं प्रियो, वहां पर इसी बात को हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 17 का 5 पद में हम पढ़ते हैं प्रियो, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, और वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन अपने अगुआ से भटक जाता है, जिसका मन उसके आराधनालय से भटक जाता है, जो अलग रास्ता चुन लेता है, जो अलग तरीके से अपनी मनमानी और डिठाई के पाप करता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता के एक वचन में मैं अभी सुबह मॉर्निंग में मनन कर रहा था, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु के वचन भजन संहिता 19 अध्याय में भी हम एक पद को देखते हैं। वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। आइए मेरे साथ उस वचन को पढ़ेंगे। उन्नीस अध्याय है और इसका ये रहा यहाँ पर वो पद जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखा है, तू अपने दास को डिठाई के पाप से भी बचाए रख, डिठाई के पाप से भी बचाए रख। वचन ये बता रहे हैं कि डिठाई का पाप मतलब कि अपने अक्कड़ और डिठाई दिखाना, शक्ति दिखाना कि मैंने दीन होना नहीं, मुझे नम्र होना नहीं, मुझे जाना नहीं, मुझे करना नहीं, मैंने तो कसम खाई मैं वहां नहीं जाऊंगा। मतलब फिर आप किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? शैतान की, और अपनी इच्छा को आप पूरा कर रहे हैं और आप इस डिठाई के पाप को करते जा रहे हैं। डिठाई के पाप होता है कि बात को ना मानना और अपने पाप में बना रहना और अपने अधर्मता और दुष्टता में बने रहना, इसको बोलते हैं डिठाई, शक्ति दिखाना। और यही आपके लिए नुकसानदायक है। आपको दीन और नम्र बनना चाहिए और आप अपनी चाहत के अनुसार अगुए मत ढूंढिए, बल्कि जो परमेश्वर ने आपको अगुआ दिया है, जिस परमेश्वर ने अगुआ देकर उसके अधीनता में आपको रहने के लिए कहा है, उसी अगुआ की अधीनता में वचन को सीखते हुए अपने जीवन को बिताएं। मेरे प्रिय, जितने इस वचन को देखते हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने अपने अगुओं के अधीनता में रहते हुए परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, डर और पवित्रता के साथ। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आप इस वचन को सुनकर आशीष पाएं और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल PGI विनती भवन को जो चैनल है सब्सक्राइब करें और औरों के लिए भी इसको आशीष का कारण बनाएं। हाँ, मुझे आप दें इजाजत, फिर मिलूंगा नए वचन में नए बात के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जय मसीह की।